आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ आदि गुरु शंकराचार्य की। ये हमारे इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इम्पोर्टेंट एक पर्सन रहे हैं। आदि इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे पहले थे। गुरु यानी जो ज्ञान दे, अंधकार को दूर करे, और शंकर उनका नाम था। और जब वो पढ़ के आचार्य बन गए तो उन्हें शंकर आचार्य कहा जाने लगा। उनका नाम था शंकर। और वो केवल एक गुरु, एक आचार्य ही नहीं हुए, बल्कि एक बहुत बड़े थिंकर। ही वॉज अ थिंक टैंक। बहुत बड़े लीडर, फिलोसोफर, जिन्होंने अद्वैत वेदांत का दर्शन हमें दिया। अब ये वेद क्या है? वेद बनता है विद से। विद माने नॉलेज। और यूनेस्को में भी अभी दुनिया की जो सबसे पुरानी किताब है वो ऋग्वेद ही मानी गई है। द फर्स्ट एवर बुक ऑफ द वर्ल्ड एवर डॉक्यूमेंटेड, ऋग्वेद। तो वेद क्या थे कि उस समय तक जब शंकराचार्य पैदा हुए बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका था। जब वेद बहुत ज़्यादा फैल गए, फैलना यानी कि उनके ऊपर बहुत रिसर्च हुई, अलग अलग लोगों ने अलग अलग फील्ड में बहुत सारे नॉलेज इकट्ठी कर ली। उसके करीब 25-30 हज़ार श्लोक, 25-30,000 श्लोक हो गए। और वो इतने ज़्यादा हो गए कि बट गए बहुत सारे, और इतने कॉम्प्लेक्स नॉलेज हो गई वो कि उसे उसको सबके लिए समझना बहुत मुश्किल हो गया। तो उसके बाद आए उपनिषद। वेदों के बीच में ब्राह्मण, आरण्यक, ये और भी फॉर्म होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, हम कहानी पे रहते हैं। फिर आए उपनिषद। उपनिषद यानी कि जब वेद वो कहानियों के रूप में जो इतनी कॉम्प्लेक्स नॉलेज थी उसको कंक्लूड करके छोटे फॉर्म में लिखा गया। अब उपनिषद भी बहुत सारे थे, और आज भी जो जितने हम पता है, जिनके नाम पता है, 108 उपनिषद हैं। उनमें से शंकराचार्य जी ने 11 की नरेशन की, भाष्य लिखा जिसे कहते हैं। तो ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, और कैसे शंकराचार्य एक महान लीडर, एक महान फिलोसोफर, थिंकर बन गए, और उन्होंने क्या किया कि जिसकी वजह से हम उन्हें आज भी जानते हैं, मानते हैं, जिन्होंने एक वेदांत का दर्शन, अद्वैत वेदांत हमें दे दिया। तो हुआ क्या, जब इतनी सारी वो नॉलेज हमारी बढ़ गई थी, छोटे छोटे सेक्ट हो गए थे, तो बहुत सारे टुकड़ों में बट गए थे लोग। जैसे कोई ऋग्वेद, उसकी एक शाखा को, एक सूत्र को पकड़ के उसी की प्रैक्टिस कर रहा था, और फिर उनके आपस में वो कहने लगे, हम वी आर द बेटर, हम इससे बड़े हैं, हम बढ़िया हैं। तो ऐसे उनकी लड़ाई होने लगी थी। जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं, नहीं मेरी पेंसिल तेरे से अच्छी है, नहीं मेरा बैग तेरे से अच्छा है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ऐसे करने लगे, और उसमें क्या होता है कि बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। अब ये कहानी शायद मैंने आपको पहले सुनाई है, नहीं सुनाई है तो मैं फिर सुनाता हूँ। तो तब तक क्या हुआ था कि भारत के, हमारे देश के बहुत सारी नॉलेज आपस में ही टूट गई थी। बहुत सारे लोग तो कर्मकांड में ही काम करने लगे थे। कर्मकांड क्या होते थे कि जैसे हमने रिचुअल्स बनाए थे, यज्ञ वेद, वो हमने बनाए थे किसी पर्पज़ के लिए, एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, अपने कल्चर को कैरी करने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे आज हैं, जिन्हें या तो पता ही नहीं है, पता है तो वो खाली बात करने लगते हैं, बातें कह के अपने आप को बड़ा बनाने में अच्छे लगे रहते हैं, और समाज के, दुनिया के कल्याण की और निस्वार्थों के काम करने की बातें, और सही जो नॉलेज है वो पास करने की बातें नहीं होती। और उसी टाइम पे क्या हुआ था, जो बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध, वो आ गए थे। उन्होंने देखा कि वो नॉलेज की खोज में निकले थे नेपाल से, और
भारत भी आए, उन्होंने जैन दर्शन, सारे वेदांत जो जो मीमांसा सीखा, मीमांसा दर्शन था अपने गुरु से, और वो सारी जो नॉलेज लेके उन्होंने फिर अपना एक नया दर्शन दिया, नया सिस्टम निकाल दिया। देखा कि इसकी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं, ये तो सब बिखरा पड़ा है। वो उससे सेटिस्फाई नहीं हुए, फिर उन्हें बौद्ध गया गए, कहा कि मुझे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है और मैं ज्ञान आप सबको बांटूंगा। संस्कृत उस टाइम तक ख़त्म हो चुकी थी, वैदिक धर्म भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, बहुत सारे लोग नहीं जानते थे, गिने चुने लोग बचे हुए थे। तो बुद्ध ने क्या किया, बुद्ध ने जो तर्क से, लॉजिक से बात लोगों को समझानी शुरू करी उनकी भाषा में। जैसे आज संस्कृत बोलने वाले नहीं, हिंदी बोलने वाले बच्चे भी कम होते जा रहे हैं, और इसीलिए आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप संस्कृत नहीं तो हिंदी ज़रूर जिंदा रखें, उसे सीखें, क्योंकि जो आपकी सारी नॉलेज है वो इन्हीं भाषाओं में है। और अगर आपको भाषा ही नहीं आएगी तो कैसे आप डिकोड करोगे सारी नॉलेज को, नहीं कर पाओगे। तो यही उस टाइम पे हो रहा था। जैसे आज हर बच्चा अंग्रेजी के पीछे भाग रहा है, इंग्लिश 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 इंग्लिश, इफ़ यू डोंट स्पीक इंग्लिश यू नॉट कूल। तो उस टाइम पे भी ऐसा हो रहा था। पाली जो थी भाषा वो बहुत पॉपुलर हो गई थी उस टाइम की, पाली प्राकृत जिसे बोलते हैं। इसीलिए बुद्धों का जितना आप साहित्य पढ़ोगे तो वो सारा पाली प्राकृत में आपको मिलेगा। और बुद्ध ने वही किया। बुद्ध ने एक और चीज़ जो थी, जो बौद्धों ने, उन्होंने जो लॉजिक था, रीजनिंग थी, तर्कशास्त्र, वो बहुत स्ट्रांग बना लिया। और उसकी वजह से वो क्या करते, जितने पंडित या ये होते थे उनको सबको हरा देते थे। वो एक चीज़ पकड़ दे, क्योंकि आप अगर जैसे मुट्ठी है आपकी, है ना, अगर आपने एक एक उंगली पकड़ी है तो क्या होगा, आपको कोई भी आपकी उंगली को तोड़ देगा। लेकिन अगर आपने मुट्ठी बंद कर रखी है, आप मजबूत हो, तो आपका मुक्का बन जाता है और मुट्ठी में ताकत आ जाती है, फिर उसे नहीं खोल सकते। और इसी कारण बुद्ध ने क्या किया था कि जब जाते, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो जाते और सबको क्वेश्चन करते थे। और उसको इतने अच्छे वक्ता भी थे, लॉजिक भी थे, तो बहुत सारे लोग कन्वर्ट हो गए थे। तो ऑलमोस्ट पूरे भारत में हर जगह जहाँ बुद्ध जाते थे उनके पीछे 10-10 हज़ार भिक्षु, 10 हज़ार। वो सही था कहीं ना कहीं पे उनके ज्ञान के लिए, उन्हें चाप पाने के लिए, लेकिन उनकी फिलॉसफी फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए। लेकिन उसमें परेशानी ये थी कि भाई समाज का काम कौन करेगा अगर सब भिक्षु बन गए तो, और आप सबको कन्वर्ट करते जा रहे हो कि बस यही है, यही। तो खाने के लिए कहाँ से आएगा, रोड कौन बनाएगा, घर कौन चलाएगा, दुकानें कौन करेगा उन भिक्षुओं को के लिए, खेती कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ये सारे काम भी तो किसी को करने पड़ेंगे ना। तो जब ऐसी समस्या थी उस टाइम पे भी कुछ बहुत अच्छे सोचने समझने वाले और ज्ञानी पुरुष थे। उनमें से एक थे गौड़पाद, उनमें से एक थे बादरायण ऋषि। बादरायण ऋषि जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। वेद व्यास यानी जिन्होंने जितनी उस टाइम की नॉलेज थी उसको देखते हुए, ही वॉज वेरी गुड एट डॉक्यूमेंटिंग थिंग्स, ही वॉज वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग नॉलेज, उन्हें बहुत नॉलेज थी। तो उन्होंने सारी को नॉलेज को इकट्ठा करके वेद की संहिताएं हमें दे दी जितनी वो कर सकते थे। और उन्होंने इकट्ठा करके जिसका जो कंक्लूजन निकाला उपनिषदों का, वहाँ पे उन्होंने कहा कि ये वेदांत है, यहाँ पे वेद का अंत हो गया है। तो आप आज भी जितने मंत्र सुनते हो वो सारे वेद और उपनिषदों से ही आते हैं। उनके बाद कभी कोई मंत्र नहीं बनाया गया। तो वेद में कभी श्लोक नहीं होते, वेदाते मंत्रा, वेद में सारे मंत्र ही हैं। उपनिषदों में भी सारे मंत्र हैं, उनकी भाषाएं, भाष्य लिखे गए हैं जिनमें श्लोक होते हैं। तो बादरायण ऋषि जो थे, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं, उन्होंने सारा कलेक्टिव करके कि भाई हम कैसे एक कोडेड फॉर्म में ये नॉलेज पास ऑन करें, जो इतना बिखर गया है, इतने बहुत वास्ट नॉलेज हो गई है हमारी, उसको हम कैसे
संजोए। तो उन्होंने एक किताब लिखी, ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र में उन्होंने उस सारी नॉलेज को कोडेड फॉर्म में एक एक सूत्रों में पिरो दिया कि उसके पीछे हम उसको डिकोड कर लेंगे और ये सब के लिए इजी भी रहेगा। अब आते हैं हम शंकराचार्य जी की कहानी पे। शंकराचार्य जी केरल में पैदा हुए, कलाड़ी गांव में, और उनके पिता भी बहुत माता पिता जो थे ज्ञानी ब्राह्मण थे। नंबूद्री ब्राह्मणों में उनका जन्म हुआ था। जब वो बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, शार्प थे। 3 साल के थे तो उन्होंने जब उनका अल्फ़ाबेट्स लिखना बोलना जल्दी सीख लिया था उन्होंने, क्योंकि घर पे उनके माता पिता उन्हें पढ़ाते थे अच्छे से। लेकिन जब वो 4 साल के थे तो एक दिन उन्हें पढ़ाते पढ़ाते ही उनके पिता अचानक से दिल का दौरा पड़ा या हार्ट अटैक, एक बीमारी से किसी तरह अचानक ही वो चल बसे, यानी मर गए। अब 4 साल के शंकर थे, उनकी माँ थी, उन्हें तो और भी डर हो गया। लेकिन उनकी माँ भी बड़ी विद्वान और समझ बूझ वाली औरत थी। 5 साल के हुए तो उन्होंने उनका जनेऊ संस्कार कराया और उसके बाद कहा कि भैया अब आपको शिक्षा ग्रहण करने जाना है। तो उनकी शिक्षा, उन्होंने पास में जो आचार्य थे उनसे शिक्षा ग्रहण करानी शुरू करी। तो इस बीच में छोटी छोटी कई घटनाएं हुई और शंकराचार्य के किस्से लोगों को सुनने लगे कि यार एक अच्छा बच्चा है जो कि बहुत ही विद्वान है, बहुत ही अच्छी लॉजिक से समझ से बातें करता है, जैसे आप करते हो अभी, और उसमें बहुत वो प्रतिभाशाली है, इंटेलिजेंट है। उसको जैसे एक बार की बात है कि वो जब 5 साल के थे उसके बाद यज्ञ पवित्र हुआ तो भिक्षा मांगने जाते हैं। ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश किया, भिक्षा मांगने गए तो एक औरत थी, वो गए भिक्षा मांगने। और ऐसा होता था उस टाइम पे कि ब्रह्मचारी को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटाते थे। वो इसलिए क्योंकि वो अपना सारा जीवन, सारा लाइफ टाइम नॉलेज को देते थे, जिससे वो सही नॉलेज गेन करें और उस नॉलेज को आगे स्प्रेड करें। और इसलिए उनकी जिम्मेदारी जो समाज लेता था। तो ब्रह्मचारियों को कभी भी, साधुओं को आज भी कहते हैं, हम खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो उस औरत के पास कुछ भी नहीं था उन्हें देने के लिए, एक चावल का दाना तक नहीं। और उसने उपवास रख लिया था, इसलिए उसके पास बस एक आंवले का फल था, जिसे आंवले का मुरब्बा होता है, एक फल था। और जब वो ब्रह्मचारी आए, उससे पता था कि ये तो भूखी है, और उसने वो भी, उस औरत ने बहुत हंसते हुए प्यार से उसको दे दिया कि मैं अतिथि देवो भव, कि मेरे दरवाजे पे आए हो तो मैं आपको ये देती हूँ। और उन्होंने बिल्कुल भी बिना परेशान भी नहीं कहा कि ये मेरा है, मुझे भूख लगी है, मैं नहीं दूंगी, वो नहीं करूँगी। तो ये देख के छोटे से शंकराचार्य जी पर बड़ा प्रभाव पड़ा कि यार कैसे ये सही धर्म है, ये अपने धर्म से नहीं हटते हैं। अब धर्म और रिलीजन अलग चीज़ें होती हैं, इसके बारे में मैं आपको किसी दिन और बताऊंगा, नहीं तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उस टाइम पे शंकराचार्य जी ने वहीं पे खड़े खड़े एक बहुत अच्छा स्तोत्र कहना शुरू किया। स्तोत्र यानी श्लोक, एक पोएटिक वर्स होते हैं। माता लक्ष्मी से प्रेयर करनी शुरू की कि हे माँ लक्ष्मी, इस औरत में इतनी करुणा, इतनी दया है कि इसके पास, अपने पास ना कुछ होते हुए भी इसने दरवाजे पर मुझे आया हूँ और मुझे बच्चा जान के बच्चे की भूख को बड़ा जाना है अपने से, और इसलिए आप इस पे कृपा करके इसकी सहायता करो। तो कहानी कहती है कि माता लक्ष्मी खुद प्रकट हुई और कणक धारा स्तोत्रम, कणक यानी कि जो गेहूं था, वो जो गेहूं थे वो सोने के गेहूं बरसने लगे उसके आंगन में। ऐसा कहा जाता है कि कणक धारा स्तोत्रम।
और उसके कई सारे डिफरेंट मीनिंग्स और वर्जन हैं कि पास से कोई औरत जा रही थी, उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा कह रहा है, और ये इसको देने के लिए ये औरत ने भी इतना त्याग किया है, और ये भी इससे सच्चे मन से इसके लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसके पास जो गेहूँ थे, जो चावल थे, वो उसने उसे दे दिया होंगे। पर इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कनकधारा स्तोत्र लिखा, आप आज भी पढ़ोगे, कहा जाता है कि उससे माता लक्ष्मी बहुत प्रभावित हुई और धन धान्य की वर्षा और वृद्धि होने लगी। तो ऐसी जब ये बात और लोगों तक पहुंची कि यार एक ऐसा बच्चा है जो इतने अच्छे से संस्कृत बोलता है, श्लोक बनाता है, नए स्तोत्र बना दिए हैं, वो बहुत अच्छे लगे हैं, तो उसकी उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। तो कुछ साधु जा रहे थे, उन्होंने कहा कि बेटा आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप में मेमोरी भी बहुत शार्प है आपकी, आपका इंटरेस्ट भी है, आप इंटेलिजेंट भी हो, आप सन्यासी क्यों नहीं बन जाते, और ये सारी जो नॉलेज है अच्छे से खूब पढ़ो और पढ़ के दूसरों को भी पढ़ाओ। तो वो बात शंकराचार्य जी को ट्रिगर कर गई और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। अब उनकी माँ को तो बुरा लगा कि नहीं, मेरा तो पति भी मर गया है और मेरे पास तो एक ही बेटा है और मैं इसको कैसे जाने दूँ। तो वो ऐसी चिंता में थे। एक दिन नदी पे नहाने गए तो बताते कि एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, और मगरमच्छ को जब उनको खींचने लगा पानी में, तो शंकर आचार्य जी थे जो वो चिल्लाने लगे। तो उनकी माँ ने भगवान से प्रार्थना की कि बचाओ। तो शंकराचार्य जी बोले कि माँ, मैं मरने से पहले वो सन्यासी बन के मरना चाहता हूँ, तो अब ये मगरमच्छ मुझे ले ही जाएगा, तो तुम मुझे सन्यासी बनने की इजाज़त यानी कि आज्ञा दे दो। तो उनकी माँ ने भी कहा कि प्रभु, अगर इससे मेरे बेटे की जान बचती है तो, और ये मगरमच्छ मेरे पैर छोड़ दे इसके बेटे का और इसकी जान बच जाए, तो मैं इसे सन्यासी भी बनने दूंगी। इसके पढ़ने से तो अच्छा है कि कम से कम ये जीवित रहे और अच्छे आपके काम में ध्यान लगाए। तो बाई चांस शंकराचार्य जी का पैर मगरमच्छ ने छोड़ दिया और वो बाहर आ गए। और उसके बाद उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा ली, कहा कि अब माँ, अब आपने मुझे आज्ञा दे दी, अब मुझे अपना धर्म निभाना है, यानी कि अपनी नॉलेज गेन करनी है और वो नॉलेज आगे लोगों को पास करनी है। तो उनकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, अगर आप यही करना चाहते हो तो इस टाइम पे अगर कोई वैदिक धर्म का जानने वाला, कोई अच्छे मीमांसा, सांख्य, न्याय, ज्ञान, इन सारी चीज़ों का नॉलेज रखने वाला सबसे बड़ा कोई अगर आचार्य है तो वो हैं गौड़पाद जी। गौड़पाद जी जो थे वो बादरायण ऋषि के शिष्य थे। जब बादरायण ऋषि ने ब्रह्मसूत्र की रचना करके वो दे दी थी गौड़पाद आचार्य को। आप गौड़पाद आचार्य के पास चले जाओ और वहाँ पे जाके आप पढ़ाई करो। वो गौड़पाद जी के पास चले गए। जब वो गौड़पाद जी के पास गए तो होता था कि उन्हें वो सबको शिक्षा नहीं देते थे और देखते थे कि कोई सही इंसान हो उसे ही शिक्षा दें, जो सही पात्र हो, क्योंकि बुद्ध ने ही किया था। उन्होंने सारे आचार्यों से अलग अलग शिक्षा ली और शिक्षा लेके वही शिक्षा तर्क लगा के उनके ऊपर ही यूज़ कर ली थी, और उसके बाद ऑलमोस्ट सारे लोग कन्वर्ट हो गए थे। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन थी। लेकिन तो गौड़पाद जी जब बैठे थे और जहाँ पे उनके आश्रम की तरफ नदी बढ़ती जा रही थी, फ्लड आ गई थी, और छोटे से शंकर 8 साल के लगभग रहे होंगे, वो उन्होंने देखा कि ये तो नदी का जो पानी है बहता 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 मेरे गुरु के आश्रम की तरफ जा रहा है, और अगर उधर चला गया तो ये आश्रम को तोड़ देगा या उनकी जो नींव में पानी जा रहा है ज़्यादा परेशानी करेगा। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो कमंडल लेके रखते थे, जैसा साधु रखते हैं हाथ में, जिसमें कि वो अपना पानी कैरी करते हैं या खाना कैरी करते हैं, उसे बोलते हैं कमंडल। और ब्रह्मचारी हमेशा दंड और कमंडल ज़रूर रखते थे। तो वो कमंडल लेके और उस पानी को हवा बाहर फेंकने लगे,
गौड़पाद जी ये देख रहे हैं कि यार ये बच्चा कर क्या रहा है, पर वो चुपचाप देखते रहे कि हाँ, समझ गए कि ये पानी को रोकने की कोशिश कर रहा है। और उन्होंने क्या किया कि वो पानी लेके और जिस दूसरी तरफ था उधर फेंकते गए। लेकिन अब नदी का पानी कितना कोई कमंडल से रोकेगा। अब कहानी में तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने कमंडल में नदी रोक ली थी, पूरी कर ली थी, लेकिन असल में ये उनका मनोबल था कि अगर प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी है तो मैं बेशक छोटी छोटी कोशिश करूँगा तो भी उसके बाद भी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। उसके बाद अपने कमंडल से ही उन्होंने ऐसे खोदना शुरू कर दिया, यानी कि जो पानी था, पानी के डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर आप क्या करोगे, अगर पानी ऊंचाई पे चढ़ रहा है और आप नीचे खोद दोगे तो पानी हमेशा झील में नीचे की तरफ जाता है। तो ये देख के गौड़पाद जी उनके पास आए कि बोले बेटा आप क्या कर रहे हो। कहा कि देखो गुरुजी, मैं तो ये आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया था, लेकिन उससे पहले अब मैंने ये देखा और अगर मैं अभी कोई स्टेप नहीं लूँगा तो ये पानी जल्दी आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इस पानी को सही डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो बड़े प्रभावित हुए कि ये बच्चा, मैंने सुन रखा था इसके बारे में, लेकिन इसके पास इच्छा शक्ति भी है, इसके पास लॉजिक भी है और इसके पास काम करने की शक्ति भी है, ये गिव अप भी नहीं करेगा। मैंने कहा कि ये सही अधिकारी है इसको शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ कहाए, क्यों गवाए नूर। यानी जब एक औरत बच्चे को पैदा करती है तो उसकी सुंदरता झड़ जाती है, बहुत परेशानियों से होकर गुजरती है। तो उन्होंने कहा कि जननी जने तो भक्त जन, कि बच्चे में 3 क्वालिटी हो, कि या तो भक्त हो, आपको वो इतना डिवोटी हो जिसमें नॉलेज हो खूब सारी, या दाता, या फिर इतना कमाए कि वो दुनिया भर में दान दे सके, अच्छे काम कर सके, या सूर, या फिर वो शूरवीर हो, वीरता हो। लेकिन इनकी भी शर्तें दी कि अगर आप वीर हो, बहादुर हो, तो आप अपने से कमज़ोर लोगों को परेशान ना करो। तो उन्होंने देखा कि ये तो सही पात्र है, इसको मैं शिक्षा देता हूँ। तो गौड़पाद जी ने शंकराचार्य को ब्रह्मसूत्र की शिक्षा दी, लेकिन उसके बाद उन्हें जाना था अपनी तपस्या के लिए, अपने और एडवांसमेंट के लिए बादरायण ऋषि के पास। वो जाते हुए ना गोविंदा, अपने शिष्य थे उनके गोविंदाचार्य जी के पास छोड़ गए। गोविंदाचार्य जी ने उन्हें वेदांत की शिक्षा दी कि भाई जितने हमारे उपनिषद और वेद हैं उनकी शिक्षा दी। गौड़पाद जी से तो उन्होंने ब्रह्मसूत्र सीख लिया था, गोविंदाचार्य जी से वेदांत सीखा। उसके बाद कहने लगे कि भाई देखो, मैंने जो शिक्षा जो मुझे आती थी वो मैंने तुम्हें दे दी। और शंकराचार्य कहने लगे कि भाई अब तो मुझे इतनी सारी मैंने जब पढ़ ली है, सारी नॉलेज ले ली है, तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि इसे कोई अच्छे से कैरी नहीं कर रहा। और हर जगह पे ये बौद्धों के जो हैं लॉजिक, या बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध को ही भगवान बना दिया है, असली नॉलेज से लोग हटते जा रहे हैं और इसको कोई भी जानने वाला, इसको कैरी करने वाला नहीं है। तो मुझे इस बात से पीड़ा होती है। मैं वैदिक धर्म को दोबारा से स्थापित करना चाहता हूँ और जो सही नॉलेज है वेदों की, उपनिषदों की और सबका ज्ञान है, वो मैं आगे पहुँचाना चाहता हूँ। तो गोविंदाचार्य बोले देखो, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। इस टाइम पे अगर कोई पूरे भारत में बौद्धों की नाक में नकेल डालने वाला कोई इंसान है तो वो मेरा शिष्य कुमारिल भट्ट, तुम उसके पास चले जाओ। अब तुमने वेदांत सीख लिए हैं, तुमने ब्रह्मसूत्र सीख लिए हैं, तुमने उपनिषद पढ़ लिए हैं, वेद पढ़ लिए हैं, कुमारिल भट्ट तुम्हारी आगे की ट्रेनिंग होगा। अब ये अलग अलग लेवल की उनकी ट्रेनिंग होती जा रही है। पहले गौड़पाद जी के पास उनकी ट्रेनिंग हुई, फिर गोविंदाचार्य जी के पास उनकी ट्रेनिंग हुई। जब वो पास करके, जैसे आप स्कूल जाते हो, फिर ग्रेजुएशन करते हो, फिर मास्टर करते हो, वो बहुत एक्सीलेंट स्टूडेंट अपने आप में एक्सेल करते गए। फिर वो गए कुमारिल भट्ट जी के पास। उन्होंने कहा कि कुमारिल भट्ट आपको मीमांसा और तर्क शास्त्र यानी कि लॉजिक
उनकी शिक्षा देगी, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बुद्ध का ही काम किया है कि वो बौद्ध बन गए थे और उससे उन्होंने उनके तर्कशास्त्र की सारी चीज़ें ज्ञान देखना शुरू करी। और जो बुद्ध ने किया था कि सारे जो वेद हराने लगे थे उन्हें, सारे अलग अलग वेद ज्ञाताओं को, तो वो ही जाके उनको उनके शास्त्र से, तर्क से, उन्हीं के लॉजिक से टक्कर देते हैं। तब तक शंकराचार्य जी उनके पास पहुंचे तो कुमारिल भट्ट क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने शरीर पे तेल लगा रखा था और भूसा घास लपेट रखी थी और उन्होंने चिता जला के वो अपने आप को चिता में जलाने की, आग में कूदने की, यानी अपनी बॉडी त्याग करने की कोशिश कर रहे थे। तो शंकराचार्य ने पूछा कि मैं तो आपके पास ये सारी नॉलेज और ज्ञान लेने आया हूँ और आप ये कर रहे हो, मुझे ज्ञान कौन देगा और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आत्मदाह। बोले कि कुमारिल भट्ट जी, भाई मैं आत्मदाह कर रहा हूँ। माना कि बुद्ध ने भी हमारे साथ ऐसा किया था, लेकिन मैं थोड़े दिन के लिए बौद्ध बन गया था। मैंने उनके गुरुकुल्स में, उनके हॉस्टल्स में, स्कूलों में जाके सारी शिक्षा ली, देखा, पता किया ये कैसे इन्होंने वैदिक धर्म को ख़त्म किया है, कैसे बातें करते, कैसे फैलाते हैं, क्या इनके लॉजिक्स हैं और क्या इनकी सच्चाई है। अब उसके बाद मैंने जान लिया है, क्योंकि मैं एक दिन भिक्षा मांगने गया था, कुमारिल भट्ट जी बोले, तो वहाँ पे एक औरत आई और उसने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी, तुम अपना कपड़ा फैला दो और मैं छत से ही तुम्हारे भिक्षा डाल दूंगी। पहले तो डाल ही नहीं रही थी, तो उसने कहा कि लोग इतना क्यों डरने लगे हैं भिक्षुओं से, साधुओं से, और ऐसा क्या हो गया कि हमारा समाज जो है वो पतन की ओर जा रहा है कि ब्रह्मचारी को भिक्षा भी नहीं दी जा रही। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको किस चीज़ से डर है? तो औरत कहने लगी कि अब यहाँ पे 10-10 हज़ार भिक्षुओं के साथ आते हैं, हमारा तो ये है कि हम दरवाजे पे को खाली नहीं लौटाते हैं, लेकिन हम कहाँ से किस किस को खिलाएंगे ऐसे। और उसके बाद वैसे से लॉजिक और वो देते, भाई हम तो इतने पढ़े लिखे, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, और वो सबको कन्वर्ट कर लेते हैं फिर। तो हमें सारी नॉलेज नहीं भी है, पर हमें ये पता है कि हमारा जो धर्म, हमारी जो पीछे की नॉलेज है वो सही है। और जब आपने संस्कृत में, पाली के बजाय संस्कृत में भिक्षा मांगी और आप जब बात कर रहे हो, तो मुझे पता है कि आप सही वाले ब्रह्मचारी हो, आप बौद्ध या ऐसे झूठ बोलने वाले नहीं हो। तो इसलिए मैं आपको भिक्षा देना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं आना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि माँ बोलते थे, जिसके भी पास की जो आपको खाना देती है उसे माँ ही बोलते थे कि माँ तेरे धर्म की रक्षा मैं करूँगा और इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ कि मैं वैदिक धर्म को दोबारा स्थापना करूँ और मैं इस चीज़ को समझूँ। सो उसके लिए मेरी अपनी नॉलेज थी, मैंने अपने गुरुओं से ली थी, लेकिन मुझे उनकी टैक्टिक्स, उनकी नॉलेज भी गेन करनी थी। तो मैं बौद्ध बन गया था। जब हो गया तो फिर एक दिन शास्त्रार्थ, उन्होंने मुझे एक ऐसी बात कह दी कि भाई तुम भी तो अपने धर्म से गिर गए हो कि तुमने हमारे ही गुरु से शिक्षा लेकर उन्हीं की बुराई करनी शुरू कर दी। तो ये तो पाप है, गलत काम है। तो इसलिए अब इस देह से मैंने गलत काम किया है, तो इसलिए मेरा धर्म ये कहता है कि मैं अपने आप को अपना देह त्याग कर दूंगा। इसलिए भी मैं तो देखो चिता में जलने जा रहा हूँ, मेरा वैसे भी टाइम आ गया है। आई नीड टू लीव माई बॉडी एंड मूव ऑन, सिंपल इनफ। लेकिन तुम मेरे पास आए हो तो एक काम करो, मेरा एक शिष्य है मंडन मिश्र, उसके पास चले जाओ। उसको सारी नॉलेज हम पास कर चुके हैं। मैंने जितनी नॉलेज थी वो सारी मैंने उसे पास कर दिया। मैंने अपना सक्सेशन प्लान रेडी कर दिया है, यानी कि अगली लीडरशिप, अगली जनरेशन प्रिपेयर कर दी है। वहाँ से शंकराचार्य जी चले, ब्रह्मसूत्र सीख लिया, वेदांत सीख लिया, उपनिषद सीख लिए, अब मीमांसा और तर्कशास्त्र सीखने के लिए। तो जब वहाँ पहुँचे तो जिस गांव में थे वहाँ पे औरतें कुछ पानी भर रही थी, और पानी भरते उन्होंने पूछा कि भाई मंडन मिश्र का घर कहाँ होगा। तो उन्होंने मजाक में कहा कि भाई ऐसा है, तुम्हें पूरे गांव में एक ही घर मिलेगा, सीधे चले जाओ और जहाँ पे तुम्हें औरतें संस्कृत बोलते मिल जाएं, और यहाँ तक कि उनके तो पक्षी भी संस्कृत बोलते हैं। उन्होंने तोता मैना पाल रखे हैं, और उनके तो तोता मैना भी आपस में
तर्कशास्त्र वो शास्त्रार्थ करते हैं और संस्कृत के मंत्र और श्लोक बोलते मिल जाएंगे आपको। तो जहाँ पे आपको पक्षी, औरतें, बच्चे सब संस्कृत समझ लेना कि वही मंडन मिश्र का घर है। तो शंकराचार्य जी पहुँचे मंडन मिश्र के घर। अब मंडन मिश्र भी तैयार थे। उन्होंने था कि भाई मुझे अपने नॉलेज है, तो उनको टेस्ट करने के लिए कि भाई ये इंसान सही में ज्ञानी है या सही नॉलेज को कैरी करने के लायक है या नहीं है। कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारी सारा ट्रेड सीक्रेट लेके, नॉलेज लेके ये चला जाए। तो मंडन मिश्र ने कहा, देखो अगर तुम कुमारिल भट्ट के पास से आए हो और तुम ऐसे आदमी की रेफरेंस दे रहे हो जो अब मर गया है, मुझे पता है मेरे गुरु थे, उन्होंने देह त्यागना था, वो त्याग दिया है, तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम्हें उन्होंने भेजा है और तुम एक योग्य व्यक्ति हो। इसके लिए तुम्हें मुझे शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लूँगा, और नहीं हराया तो फिर तुम्हें हमेशा मेरा शिष्य बन के रहना पड़ेगा या यहाँ से जाना पड़ेगा, जैसा मैं कहूँ वो करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब उनका शास्त्रार्थ होने लगा और उसकी जो जज बनाई उन्होंने वो थी मंडन मिश्र की पत्नी। तो मंडन मिश्र उनका कई दिन तक शास्त्रार्थ चलते चलते वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर कर रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी कसौटी पे उन्हें कस लिया कि हाँ ये वही आदमी है जिसकी गौड़पाद जी ने कोई इतने दिन से खोज थी और वो भविष्यवाणी कर रहे थे कि कोई आगे ऐसा आएगा जो जिम्मेदारी लेगा और हमें ऐसा इंटेलिजेंट लीडरशिप स्ट्रॉन्ग तैयार करनी है जो कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर सके और सब लोगों को अच्छी नॉलेज पहुंचा सके, ज्ञान दे सके। तो उसके बाद मंडन मिश्र ने हार मान ली, स्वीकार कर लिया कि आपको नॉलेज अच्छी है और मैं अब जो जानता हूँ बौद्धों का तर्कशास्त्र और मीमांसा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब ये सारी नॉलेज उन्होंने ले ली, उसके बाद ये करते करते टीनेज आ गई शंकराचार्य जी की। तो सब लोग प्रभावित होते थे कि इतनी छोटी एज में इन्होंने इतनी सारी नॉलेज गेन कर ली है। अब वो उसके बाद शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, उन्होंने यात्रा करनी शुरू की कि अब हमने सारी नॉलेज जो गेन कर ली है इसे हमें फैलाना है, क्योंकि हम भी अगर सन्यासी बन के बैठ गए तो सारी नॉलेज हमारे तक ही सीमित रह जाएगी। हमें तो इस पूरे समाज को, जो सोसाइटी ख़राब होने लगी, हर कोई भिक्षु बनना चाहता है, हर कोई बौद्ध बनना चाहता है, कोई काम नहीं करना चाहता। क्यों? सबको बैठे बिठाए खाना मिल रहा है। तो इस समाज का जो ढांचा टूट रहा है, टूरिज्म ख़त्म हो रहा है, सब लोग नेपाल की तरफ जाने लगे हैं या बाहर जाने लगेंगे। जैसे उस टाइम पे ये थे अशोक के बेटे और अपना बेटा और बेटी, उन्होंने उन्हें श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। यानी कि ये तो अलायंस फैलती जा रही है। इससे क्या होगा, कल को हमारे ऊपर अटैक होगा ही होगा, और जो हमारी नॉलेज है, हमारा देश, हमें उसको एक साथ जोड़ के रखना पड़ेगा, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, उसके लोगों को सही नॉलेज देनी पड़ेगी, एक अच्छी लीडरशिप एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, अच्छे लीडर्स, नॉलेजेबल पीपल वो तैयार करने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे स्कूल खोलने पड़ेंगे, जिससे कि हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, अपनी नॉलेज को, सही नॉलेज को पास ऑन कर सकें। तो उसके बाद शंकराचार्य जी चले पैदल जाते रहे, जाते और जहाँ जाते सबसे शास्त्रार्थ करते कि ठीक है भाई, अगर आपको लगता है आपकी नॉलेज सही, आप हमारे से बात करो, अगर आप नहीं हो रहे हो तो फिर आप वैदिक धर्म स्वीकार करो। तो ऐसे वो बढ़ते गए, लोगों का अपने धर्म में, सही बात में ज्ञान वापस आता गया। जैसे क्या करते थे, ऐसे ऐसे प्रश्नों में उलझा देते थे लोगों को, क्योंकि उनका था ब्रह्म सूत्र, यानी कि भी ब्रह्मा। उन्होंने कहा अगर वेदांत का आप सुनोगे तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि ब्रह्म जो है, ब्राह्मण है, वही सत्य है, और ये जो दुनियादारी है ये सब माया है, झूठ है। तो जो भक्ति वाले लोग थे वो उसको ऐसे लेते कि अगर ये झूठ है तो फिर तुम क्या कर रहे हो दुनिया में, तुम क्यों ये काम कर रहे हो।
अब इसका लोगों के पास कोई आंसर नहीं होता था। शंकराचार्य जी खड़े हुए अपनी लीडरशिप लेके और उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कि ब्रह्मांड कौन है? ब्रह्मा इज द क्रिएटर हु क्रिएट्स द वर्ल्ड इन आवर stories, in our belief system. So you have got generator, operator and destroyer, which is God. So Brahma is the generator. Aham Brahmasmi, अपनी किस्मत लिखने वाला, अपना निर्माण करने वाला मैं खुद हूँ, और मेरे अंदर ही ब्रह्म है और मैं ही ब्रह्म हूँ, इससे अलग कोई नहीं है। ये कैसे? जैसे कि मान लो भाई, आप क्या कहते हो, आप स्पेस की बात करते हो ना, आपने तो कमरे को स्पेस बना दिया है। कमरा स्पेस थोड़ी है कि कमरे में स्पेस नहीं है, और ना कमरा स्पेस हो सकता है। ये कमरे ने एक अपनी जगह ले रखी है, लेकिन स्पेस क्या है? स्पेस तो पूरा वास्ट ब्रह्मांड है ना, और उसमें हर एक की अपनी 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 जगह है, छोटी छोटी। तो सारी चीज़ें स्पेस में ही हैं। जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं। अब बस सेल तो आपकी बॉडी नहीं है ना, और सेल कहाँ है? तो आपकी बॉडी में, उससे अलग भी नहीं है। अब क्या कहोगे कि हम ब्रह्मास्मि, वो पूरी बॉडी ही है। आपका हाथ आपकी बॉडी हो गया, लेकिन उससे अलग भी नहीं है। वो एक सिंगल एंटिटी की तरह फंक्शन करते हैं। तो ऐसे ही ये स्पेस, ये कमरा, ये मेरी सेल, ये सब एक ही एंटिटी, एक ही यूनिट है। इसे आप कंफ्यूज क्यों करते हो लोगों को? आप तो कंफ्यूज करके क्या करते हो? लोगों को बुद्धू बनाते हो और फिर उन्हें कन्वर्ट कर लेते हो। ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कि हम इसी दुनिया में रहना है, काम करने हैं, क्रिएट करना है, अच्छी चीज़ें पास ऑन करनी है, और इसीलिए हम ही अपनी डेस्टिनी के क्रिएटर हैं। अच्छा, तो बड़ी सही बात कही। तो ऐसे वो फैलाते गए। फिर उन्होंने क्या किया, सारी यात्राएं शुरू की। यात्रा करके देश के 4 कोनों में गए, अलग अलग डायरेक्शन में, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिन्हें हम 4 धाम की यात्रा कहते हैं। 4 धाम जो थे, ये 4 मठ शंकराचार्य जी ने एस्टेब्लिश किए। वहाँ पे उन्होंने अपने 4 शिष्य बनाए। अब अगर उनकी भी कहानी बताने लगूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, तो अभी आज मैं कहानी यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि शंकराचार्य जी ने 4 मठ बनाए, 4 धाम जिन्हें हम कहते हैं। चारों अलग अलग दिशाओं में गुरुकुल बहुत सारे एस्टेब्लिश किए, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाई कराई जाती थी, और वहाँ पे ऐसे केपेबल लोगों को बिठाया जो कि उस चीज़ को कैरी कर सकें। फिर रूल्स बनाए कि जैसे साउथ में तो जो पूजा करेंगे वो वेस्ट के लोग करेंगे, महाराष्ट्र के पुजारी करेंगे। ईस्ट में जो करेंगे वो वेस्ट वाले जाके करेंगे, ताकि आपका टूरिज्म भी बढ़े, नॉलेज जो हो, लोग आएंगे, जाएंगे, रुकेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छी नॉलेज शेयर करेंगे। और फिर 4 उन्होंने आश्रम दिए। 4 आश्रम कौन से? विद्यार्थी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। कि भाई ये आपकी लाइफ के 4 मेन भाग हैं कि हर एक बच्चे को पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छे से एस्टेब्लिश होना, अपनी नॉलेज लेना, अपनी शादी करना, बच्चे करना, अपनी लाइफ जीना, वो भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वानप्रस्थ, वन को प्रस्थान करके आप ट्रैवल करो, जो आपने नॉलेज गेन की है उसको जनरेशन को पास ऑन करो। और फिर आपका संन्यास, अपने आप को जो हो गया है पूरा इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करके उसको डॉक्यूमेंट करो, रिसर्च करो और उस पर पास ऑन करो। तो ये इस तरह से उन्होंने 4 आश्रम बनाए कि आपको सारी चीज़ों की डीप नॉलेज हो। अब इनमें एक एक टॉपिक के ऊपर हम बहुत लंबी लंबी कहानियाँ मैं आपको सुना सकता हूँ, जो आगे बताते रहेंगे। तो लास्ट टाइम पे, आज जब शंकराचार्य जी बहुत दिन नहीं जिए, वो सिर्फ 32 साल के थे जब वो चले गए दुनिया से। तो उन्होंने 20 साल तक पूरे नॉलेज गेन की, और जब उसके बाद वो सारी नॉलेज को फैलाया। अपने टाइम पे बहुत सारी किताबें लिखी, जो गीता पे भाष्य लिखा, ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखे, और बहुत सारी चीज़ें की। तो लास्ट में उनका बहुत विरोध भी हुआ। बहुत से यहाँ जाते थे, बहुत सारे लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की। जैसे कि एक बार जब वो बैठे थे नॉर्थ में कहीं ट्रैवल रहे, तो उन्हें पता लगा कि उनकी माँ की तबीयत ख़राब है और वो शायद से नहीं बचेंगी।
तो वो सन्यासी बन के चले गए थे, लेकिन वापस गए अपनी माँ के पास। उन्होंने कहा ही था, उनकी माँ ने उनसे जाते हुए वचन ले लिया था कि मैं कहीं पे भी हूँ, मेरे अंत में मेरी चिता को अग्नि देने के लिए तुझे आना ही पड़ेगा, या फिर जब भी मेरे लास्ट टाइम पे आई वुड लव टू सी यू। और होता क्या था कि जब सन्यासी बन जाते थे, आज भी ट्रेडिशन होता है, आप घर बार छोड़ के द्विज बन जाते। द्विज यानी आपका जब दूसरा जन्म हो गया है। तो उनकी माँ बीमार हो गई थी और जब वो पहुँचे तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद वो मर गई थी। तो जो उनको अंतिम संस्कार करना था, कहते हैं बेटा ही करता, अपना बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा। और वहाँ के जो ब्राह्मण थे, बौद्ध थे, वो सब उन्होंने उनके खिलाफ खड़े हो गए कि तुम तो गलत कर रहे हो, तुम तो अपने धर्म के खिलाफ जा रहे हो, कि सन्यासी कभी अंतिम संस्कार थोड़ी करता है, तुम तो फिर मोह परिवार के मोह में आ गए हो, और तुम कहते हो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तब उन्होंने कहा था कि ये ब्रह्म और जगत तुम अद्वैत, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, अद्वैत वेदांत। और यहीं पे वेद का अंत है और यही वेद का सार है कि हमें काम करते हुए, अपना जीवन जीते हुए ही सब अच्छे काम करने हैं। और ये मैं इन झूठी बातों में नहीं फंसूंगा। सनातन धर्म वही है, स नूतन तय सनातन, जो कि हमेशा सच्चा अच्छा रहता है, उसे ही फॉलो करते हुए, जो अपने आप को हमेशा नया बनाए रखता है, जो पुरानी रूढ़ियों को तोड़ के उनके सही अर्थ बताता है, आगे बढ़ता है। सह नूतन तय सनातन, जो हमेशा नया है। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए मैं अपनी माँ का अंतिम संस्कार करूँगा। और उन्होंने किया भी, कोई नहीं आया, वो अकेले ही थे, उन्होंने अकेले ही अपनी माँ को उठाया, अकेले ही अंतिम संस्कार किया, सब कुछ अकेले किया। कहा कि मुझे आपके लोगों की ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि कोई साथ नहीं आएगा। और ना कोई आया, उन्होंने किया, और उसके बाद वो अपने काम पे फिर से लग गए। अंत में लास्ट में जब शंकराचार्य जी थे, वो जब केदारनाथ मठ गए, तो केदारनाथ मठ में उन्हें पता था कि ना इट्स टाइम फॉर मी टू लीव माई बॉडी। वो एक गुफा में गए और उसके बाद से उन्हें बाहर आते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। तब तक उन्होंने बहुत सारा काम कर चुके थे। वो कुछ लोग कहते हैं कि वही उनका रेस्टिंग प्लेस है, या उसके बाद वहीं पे मर गए, या नहीं आए हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, वहाँ से वो हिमालय में चले गए थे। और आज भी डिफरेंट फॉर्म्स में जो महावीर बाबा जी हैं, या ही इज़ लाइक 1000 year old and he still lives there and still doing research। तो अलग अलग मत हैं, लेकिन जितना हमें उनका पता लगता है कि वो 32 साल की आयु में ही उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था, बहुत सारे काम कर दिया था, और उसके बाद उन्होंने प्रस्थान कर दिया था। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग लीडर थे, थिंक टैंक थे, एजुकेशनिस्ट थे, इंटेलेक्ट थे, नॉलेजेबल वाइज मैन थे शंकराचार्य जी, जिन्होंने पूरे देश को एक नया सिस्टम, एक नया दर्शन दे दिया, इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर दी, लोगों का बिलीफ सिस्टम वापस ले आए, और इतनी अच्छी हमें शिक्षाएं दी। और सबसे बड़ा था, अपने कैरेक्टर से ही लीड बाय एग्जाम्पल। मुसीबतों के बाद भी निस्वार्थ होके काम करते रहे और बहुत अच्छे आइडियल रोल मॉडल हमें दे गए। तो ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जी को हम प्रणाम करते हैं और उनके जीवन से शिक्षा लेते हैं कि हम भी अपने जीवन में ऐसे अच्छे काम कर सकें, निष्काम कर्म करके, और अपने देश के लिए, अपने संस्कारों के लिए अच्छे काम कर सकें। गुड नाइट।